मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक तक का रहस्यमयी सफर। क्या सच में मृत्यु अंत है या सिर्फ एक दरवाजा? क्या होता है उस आखिरी सांस के बाद, जब शरीर शांत हो जाता है लेकिन आत्मा जाग उठती है? क्या सचमुच यमदूत आते हैं? क्या आत्मा अपने परिवार को रोते हुए देखती है? क्या यमलोक तक कोई रहस्यमय रास्ता है जहां हर कर्म का हिसाब होता है? गरुड़ पुराण प्राचीन कथाओं और संतों के अनुभवों में एक ऐसी यात्रा का वर्णन मिलता है जिसे सुनकर रूह कांप उठे। आज की यह कहानी आपको बताएगी मृत्यु के बाद आत्मा कैसे निकलती है, किन रास्तों से गुजरती है और यमराज के दरबार तक पहुंचने से पहले उसे किन भयानक रहस्यों का सामना करना पड़ता है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक तक का रहस्यमयी सफर। एक छोटे से गांव में हरिनारायण नाम का व्यक्ति रहता था। वह साधारण इंसान था। कभी दान करता, कभी क्रोध करता, कभी झूठ बोलता तो कभी जरूरतमंदों की मदद भी करता। यानी अच्छाई और बुराई दोनों उसके जीवन में थीं। समय बीतता गया और एक दिन उसकी उम्र पूरी हो गई। उस रात अचानक उसकी सांसें तेज होने लगीं। परिवार वाले घबरा गए। डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन समय निकल चुका था। जैसे ही उसने अंतिम सांस ली, उसे लगा जैसे वह हल्का हो गया है। उसने आंखें खोलीं और देखा कि वह अपने ही शरीर के पास खड़ा है। उसकी पत्नी रो रही थी, बेटे चीख रहे थे, पड़ोसी इकट्ठा थे। हरिनारायण चिल्लाया, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी कमरे में एक अजीब ठंडक फैल गई। दरवाजा अपने आप खुला और दो विशाल काले स्वरूप अंदर आए। लाल आंखें, हाथ में फंदा, शरीर से अग्नि जैसी चमक। वे थे यमदूत। हरिनारायण कांप उठा। चलो, तुम्हारा समय पूरा हुआ। वह बोला, नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। मेरा परिवार, मेरा घर। यमदूत गरजे, जब समय था तब याद नहीं आया। अब चलो। उन्होंने आत्मा को फंदे से बांधा और शरीर से अलग कर लिया। जैसे ही आत्मा बाहर निकली, उसे ऐसा दर्द हुआ जैसे हजारों कांटे एक साथ चुभ गए हों। रहस्यमयी मार्ग की शुरुआत। घर से बाहर निकलते ही हरिनारायण ने देखा कि दुनिया बदल चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था। एक लंबा सुनसान रास्ता, जहां न सूरज था न चांद, बस चीखों की आवाजें, रोते हुए लोगों की पुकार और दूर दूर तक धुआं। वह डर गया। यह कौन सी जगह है? यमदूत बोले, यह मृत्यु मार्ग है। हर आत्मा को इससे गुजरना पड़ता है। चलते चलते उसने कई आत्माओं को देखा। कोई रो रहा था, कोई भाग रहा था, कोई अपने घर लौटना चाहता था, लेकिन कोई वापस नहीं जा सकता था। वैतरणी नदी का भयावह दृश्य। कुछ दूर जाने पर एक भयानक नदी दिखाई दी। पानी नहीं, उसमें खून, कीचड़, आग और विषैले जीव बह रहे थे। नदी से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि आत्मा कांप उठी। यह क्या है? यमदूत बोले, यह वैतरणी नदी है। जिसने जीवन में दान किया, गौ सेवा की, दूसरों की मदद की, उसे यह नदी सरल लगती है। लेकिन जिसने पाप किए, उसके लिए यह नदी यातना बन जाती है। हरिनारायण डर गया।
उसे याद आया कि उसने कई बार गरीबों को ठुकराया था। यमदूतों ने उसे नदी में उतार दिया। तुरंत विषैले जीव उसके शरीर पर टूट पड़े। वह चीखने लगा, मुझे बचाओ। तभी उसे याद आया, एक बार उसने एक भूखे साधु को भोजन कराया था। अचानक एक गौ माता प्रकट हुई और उसकी पूंछ पकड़ाकर उसे नदी पार करा दिया। यमदूत बोले, एक छोटा पुण्य भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। पापों का आईना। आगे एक विशाल मैदान आया, जहां हवा में चमकता हुआ दर्पण था। यमदूत बोले, इसमें अपने कर्म देखो। हरिनारायण ने देखा। वह दृश्य दिखने लगे जब उसने झूठ बोलकर किसी का हक छीना, जब उसने मां बाप का दिल दुखाया, जब उसने गरीब को दुत्कारा, जब उसने क्रोध में अपशब्द कहे। हर दृश्य देखकर वह रोने लगा। मुझसे गलती हो गई। यमदूत बोले, धरती पर मौका था, यहां केवल परिणाम है। यमलोक का द्वार। लंबी यात्रा के बाद एक विशाल नगरी दिखाई दी। सोने और अग्नि से बना महल, चारों ओर प्रहरी, भय और न्याय का अद्भुत मिश्रण। वह था यमलोक। मुख्य द्वार इतना विशाल था कि पर्वत छोटा लगे। अंदर प्रवेश करते ही उसने हजारों आत्माओं को लाइन में खड़ा देखा। हर किसी की बारी आ रही थी। किसी को स्वर्ग भेजा जा रहा था, किसी को नरक, किसी को पुनर्जन्म। हरिनारायण की सांसें तेज हो गईं। चित्रगुप्त का लेखा। एक सिंहासन के सामने उसे लाया गया। वहां एक तेजस्वी पुरुष बैठे थे, हाथ में विशाल ग्रंथ। वे थे चित्रगुप्त। उन्होंने पुस्तक खोली। हरिनारायण चौंक गया। उसके जीवन का हर पल उसमें लिखा था। कहाँ गया, क्या बोला, क्या सोचा, किसे दुख दिया, किसकी मदद की, सब कुछ, सब कुछ। वह बोला, यह कैसे संभव है? चित्रगुप्त मुस्कुराए, मनुष्य दुनिया से छिप सकता है, कर्मों से नहीं। यमराज का न्याय। तभी सभा में गूंजती आवाज आई, हरिनारायण को प्रस्तुत करो। सिंहासन पर एक दिव्य पुरुष बैठे थे, काले वर्ण, मुकुटधारी, आंखों में तेज, हाथ में दंड। वे थे यमराज। उनकी उपस्थिति से पूरा दरबार कांप रहा था। यमराज बोले, तुमने जीवन में अच्छे कर्म भी किए और कई भूले भी। तुम्हें नरक की यातना नहीं, लेकिन सीख आवश्यक है। हरिनारायण रो पड़ा। मुझे एक मौका और चाहिए प्रभु। यमराज बोले, हर आत्मा यही कहती है। जब समय निकल जाता है, फिर कुछ क्षण शांत रहकर बोले, तुम्हें पुनर्जन्म दिया जाएगा, लेकिन इस बार कष्टों से सीखना होगा। आत्मा की वापसी। तुरंत तेज प्रकाश फैला। हरिनारायण की आत्मा घूमने लगी। उसे लगा जैसे वह गहरे कुएं में गिर रहा हो। फिर अचानक एक नवजात शिशु की रोने की आवाज गूंजी। धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसी आत्मा ने नया शरीर पा लिया था, लेकिन पुराने जीवन की यादें मिट चुकी थीं। कहानी की सीख। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं, यात्रा की शुरुआत है। धन, मकान, रिश्ते, नाम सब यहीं रह जाता है। साथ जाता है तो सिर्फ कर्म। आज जो समय मिला है, वही सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि यमलोक में पछतावा चलता नहीं, केवल हिसाब चलता है। अंतिम रहस्यमयी पंक्तियां। जब अगली बार आप किसी को दुख देने लगें,